इस बहू का भी नाम राधिका ही है? नहीं नहीं पंडित जी, ये वही राधिका है। वही राधिका? वो जो रोहन की पत्नी है, उसी से अब देव बाबू की सगाई? बताइए ना राजपुरोहित जी, आप ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? राधिका और रोहन का विवाह हुआ ही नहीं था। पर वो तो इतने दिन इस घर में रोहन की पत्नी बनकर रही थी। किसी कारणवश उसे दुनिया के सामने रोहन की पत्नी बनकर रहना पड़ा था पंडित जी। आपको अपने राजपुरोहित पर विश्वास नहीं है? मैं भला आप पर अविश्वास कैसे कर सकता हूँ? अपने मन में किसी प्रकार की शंका मत लाइए, क्योंकि आप तो जानते हैं जोड़ियां विधि के विधान से बनती हैं। देव और राधिका की जोड़ी स्वयं कान्हा ने बनाई है। आइए सगाई की पूजा प्रारंभ करें। जैसा आप कहें राजपुरोहित जी। मैं तो बस यही कहूंगा कि जो प्रश्न मेरे मन में उठे हैं, शायद वो और भी लोगों के मन में उठेंगे। मनसाराम जी। जी। जी जी। बाबा, चलो रस्म शुरू करते हैं। बेटा, अंगूठी। अरे ये देखो, है ना मेरे पास। लो बेटा, संभाल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाञ्जत्रं रंगे सुष्वंसतं वीर्यं सेकयोगकर्णकालंबोदरस्य विनायक। अब अंगूठी दीजिए पहनने की। आप दोनों अपने बड़ों का चरण छू के आशीर्वाद ले लो। आयुष्मान।
दादाजी, बोलो राधिका। क्या बात है? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, नहीं तो। दादाजी, मुझसे छुपाइए मत, जो भी है कह दीजिए। कुछ बात नहीं है। अगर कुछ होगी भी तो मैं तुमसे थोड़ी छुपाऊंगा। वचन देते हैं? कैसा वचन? यही कि कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, आप सबसे पहले मुझे बताएंगे। जरूर बताऊंगा। दादाजी, मुझे लगता है खेतू काका को जाके इन सब लोगों को रावल छुड़ाना चाहिए। हाँ 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 हाँ। कितनी सरलता से तुमने इतनी बड़ी बात कह दी राधिका। दादाजी को भी तुम्हारा उपाय जरूर पसंद आएगा। तुम हर तरह से एक आदर्श राजपुरोहितान बनने के लायक हो। छोटी बहू, छोटी बहू। राजगिरे, अपने अगवान भगवान लेके जा हवेली में। पर मना किए रही कि कोई जरूरत ना है, तब भी उठाए के लेके चली आई। पानी पिला मुझको। उनको तो अपने भगवान से फुर्सत मिलेगी ना, तब तो कुछ बोलू काम के लिए। ये लो बाबा। राधिका बिटिया, तेरी पूजा होने के बाद मुझको पानी पिलाई दीजो। कहे लेके खड़ी तो है पानी, कांटे लगे हैं का? ना पियोगे? घड़ा मंगवाए दूं? ला रही है ना मोरी बिटिया? मोरी बिटिया ला रही है। अपनी लाडली के हाथ से पानी पियोगे? ओ बड़े घर में बहू बन के जो जा रही है, दूजी बार दो ब्याह रचाने वाली तोरी छोरी। बस करो छेदू की माँ। मैंने बताया ना तुमको कि रोहन का ब्याह राधिका के साथ हुआ ही नहीं था। बचपन में तो ब्याह कर रही ना उछोरे से, तब तो बड़ा मांग भरे का शौक रहा होगा। मोरा पति मोरे किशन कन्हैया आपका हो गया। रोहन राधिका का किशन कन्हैया कभी था ही नहीं। देव बाबू है राधिका के किशन कन्हैया। जैसे राधिका का ब्याह हुआ है बचपन में, यही कह रहे हैं। जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। कभी कछु बोलोगे, कभी कछु बोलोगे तो हम लोग मान लेवेंगे। हाँ, सच तो ये है कि तोरी लाडली का मन आ गया है देव बाबू पर। और छोरी ने ना मोरी चंदा का हक मारा है। राधिका ने कभी हक नहीं मारा है चंदा का। हक हमेशा चंदा छीने है राधिका से, हमेशा। और आज पता है तुमको तोरी छोरी ने क्या किया? हद कर दी। चंदा ने राधिका की सगाई की अंगूठी चुराई। तो वो शर्म ना रही है? अपनी छोरी पे इल्जाम लगा रहे हो? हाँ? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। पूछो तोरी छोरी से, वहां हमने कछु नहीं कहा उसे। और ये सोच रही है कि हमको पता ही नहीं कछु। हाँ, मैं नहीं चुराई थी अंगूठी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राधिका की सगाई देव के साथ हो। क्या कहा तुम्हारे पति ने? उसने कहा राजपुरोहित जी क्या न्याय करेंगे जो खुद एक चरित्रहीन लड़की को भावी राजपुरोहित की पत्नी बनाने जा रहे हैं। छोटी बहू, छोटी बहू। क्या फर्क पड़ गया? हाँ, सगाई तो हो ही गई ना। ये छेनू ले आया एक और अंगूठी अपनी पाप की कमाई से। क्यों? मैं क्यों चुप करूं?
पैसे से तू लेके आया राधिका के लिए अंगूठी? बोल बेटा, ये सब झूठ है। छेदू, तूने मुझे वचन दिया था ना, ये गलत काम तू नहीं करेगा। चंदा सही कह रही है का? ये बहन का ब्याह अपने गंदे पैसों से करेगा। नहीं बाबा। ये बेटा, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। आज हमें न्याय मठ जाना है। हरिकुंज गांव के मनोरथ यादव की सुनवाई जो है। बाबूजी, ये वही सुनवाई है ना जो 2 सालों से चली आ रही है? हाँ, मुझे भी पता चला है कि बड़ी जटिल समस्या है, किसी को कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। मुझे विश्वास है कि सही निर्णय लेने में देव मेरी मदद करेगा। चलिए। हेलो, कहिए ना, घर में सब ठीक है? दादाजी कल कुछ परेशान से लग रहे थे। शायद आज न्याय मठ की सुनवाई को लेकर परेशान है। मैंने भी तुम्हें इसलिए फोन किया। क्या हुआ? राधिका, हरिकुंज गांव में एक मनोरथ यादव जी हैं। उनकी जमीन बद्रीनाथ और हरिकुंज गांव के बीच में पड़ रही है। अब गांव वालों को बहुत घूम कर जाना पड़ता है और उनका ये कहना है कि उनकी जमीन पर सड़क बना दी जाए। अब हम इस जमीन के बदले में उनको एक नई जमीन देने के लिए तैयार हैं, पर वो मान नहीं रहे, क्योंकि उनका कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है और उनकी इस जमीन से भावनाएं जुड़ी हुई है। तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। यादव जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उचित नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो गांव वालों की तकलीफ भी ज्यादा है। अगर ऐसा हो कि यादव जी को बदले में थोड़ी ज्यादा जमीन मिल जाए, पर जिस जमीन पर सड़क बनने वाली है उस जमीन को यादव जी के पूर्वजों का नाम दे दिया जाए, इससे यादव जी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचेगी और गांव वालों का भला भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा उपाय है राधिका, मुझे यकीन है सबको मान्य होगा। अगर यादव जी फिर भी ना माने तो दादाजी को राजपुरोहित होने के नाते अपना मन कड़ा करना होगा और यादव जी को विवश करना होगा, क्योंकि समाज के सामने स्वयं को पीछे हटाना ही होता है। हमारे पूर्वजों ने जब समाज का निर्माण किया होगा तो उन्होंने यही सोचा होगा कि इंसान सबसे पहली प्राथमिकता समाज को देगा, अपनी निजी भावनाओं को नहीं। इतनी सरलता से तुमने इतनी बड़ी बात कह दी राधिका। दादाजी को भी तुम्हारा उपाय जरूर पसंद आएगा। तुम हर तरह से एक आदर्श राजपुरोहिताइन बनने के लायक हो। रखता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। विराट, तू पागल हो गया क्या? कोई देख भी रहा फिर भी काम कर रहा है। वैसे ही उस राधिका ने हमारे सारे प्लान्स चौपट कर दिए और वो जब इस घर में आएगी तो हमारे सर पर चढ़ के नाचेगी और हमें उसके सामने हाथ झुकाकर खड़े रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हम कर क्या रहे हैं उसे यहाँ पे आने से रोकने के लिए, और जो तेरी बेवकूफ बीवी है ना, उसके चक्कर में एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। हमें कुछ सोचना होगा।
कुछ सोचना होगा विराट, कुछ करना होगा। ओ जी, सासू माँ, लीजिए वेफर्स खाइए। क्या हुआ? आप लोग भी राधिका के बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें हर बात जाना जरूरी है क्या? बोलो भला, हमें लगा आप दोनों भी वही बातें कर रहे होंगे जो कल पंडित जी और दादाजी कर रहे थे, इसलिए हमने पूछा। मोहिनी जी, तुम सुंदर ही नहीं समझदार भी हो। बाबूजी क्या बात कर रहे थे कल? सासू माँ, जब हम कल वहां पे खड़े थे, रोहन, रोहन, ये लो मुंह मीठा कर। देव और राधिका की सगाई हो गई है। नहीं खाना तो मत खाओ। रोहन, अब बहुत जल्द उनकी शादी भी हो जाएगी। जन्माष्टमी की तारीख तय हुई है शादी के लिए। हाँ, ये मिठाई तो एक बहाना है। मैं तो दरअसल तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे लाख कोशिशों के बावजूद भी सच्चे प्यार की जीत हो रही है और झूठ का मुंह काला। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है बरखा? नहीं, मैंने तो नहीं किया। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि देव का प्यार सच्चा है और मेरा नहीं? प्यार नहीं किया तो क्या? प्यार के बारे में बहुत किताबें पढ़ी है मैंने। इतना जानती हूँ कि प्यार में सौदे नहीं किए जाते, प्यार पाया जाता है रोहन, छीना नहीं जाता। किताबी बातें, सब किताबी बातें हैं बरखा। प्यार किसी कायदे को नहीं मानता, किसी नियम से नहीं जुड़ा होता है प्यार। लेकिन तुम ये सब कहाँ समझोगे? तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, इसीलिए। लेकिन जिस दिन तुम्हें किसी से प्यार हो गया बरखा, उस दिन मैं तुमसे पूछूंगा कि प्यार छीना जाता है या नहीं, प्यार में सौदा किया जाता है या नहीं। हम तब सच्चे प्यार के बारे में बात करेंगे। हाँ? पर तभी भी देव और राधिका की ही बात होगी, क्योंकि उनका प्यार सही मायनों में सच्चा प्यार है। जब तुम्हें ये बात समझ में आए तब ये मिठाई खा लेना। सच है राजपुरोहित जी, 2 सालों से चली आ रही समस्या का ऐसा समाधान निकलेगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। आप धन्य हैं। धन्यवाद देव को दीजिए मठाधीश जी, ये समस्या का उपाय देव ने हमें सुझाया है। नहीं दादाजी, इसका श्रेय राधिका को जाता है। मैंने यहाँ आने से पहले राधिका को फोन किया, उसी ने इसका उपाय बताया। ये तो फिर राम मिलाई जोड़ी है। देव में राजपुरोहित बनने के सारे गुण विद्यमान हैं और राधिका में राजपुरोहिताइन बनने के। मुझे न्याय चाहिए राजपुरोहित जी, मुझे न्याय चाहिए। शांत हो जाओ बेटी, रो मत। उठो, शांत हो जाओ बेटी, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, रो मत। हाँ राजपुरोहित जी, मेरा पति मुझे घर में रहने नहीं दे रहा, क्योंकि मैं पूरी रात घर से बाहर रही और वो इसी बात को लेकर मुझ पे शक करने लगा है। तुम चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारे पति को यहाँ बुलवाएंगे। नहीं नहीं,
उसे यहाँ मत बुलवाइएगा। वो अपने आप ही से बाहर हो जाएगा। और वो वैसे भी यहाँ नहीं आना चाहता है राजपुरोहित जी, वो वैसे भी यहाँ नहीं आना चाहता। ये तुम क्या कह रही हो? राजपुरोहित जी की न्याय सभा है, यहाँ आने में भला उसे क्या आपत्ति हो सकती है? जब मैंने उससे कहा कि मैं न्याय मांगने राजपुरोहित जी के पास जाऊंगी, तो वो कहने लगा सकुचाओ मत बेटी, स्पष्ट कहो, क्या कहा तुम्हारे पत्नी ने? उसने कहा राजपुरोहित जी क्या न्याय करेंगे जो खुद एक चरित्रहीन लड़की को भाभी राजपुरोहित की पत्नी बनाने जा रहे हैं। किसे चरित्रहीन कहा उसने बेटी? आपकी होने वाली छोटी बहू राधिका को।